तो आज का हमारा टास्क है स्टैटिक राउटिंग सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है। सबके नीचे ये एक एक नेटवर्क चल रहा है, 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। ये बेकार है, इसे डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। ये सब नेटवर्क चल रहा है। अब हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए राउटर को कॉन्फ़िगर करना। होस्ट नेम R1, इसकी आईपी क्या होगी 10.254 है ना। अब फास्ट इथरनेट 0/0 है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। यहाँ देखो, यहाँ फास्ट इथरनेट 0/0 है ना। गया आईपी लिखा 192.168.10.254, यही है। नो सेट, नो सेट, ठीक है। अब इसका फास्ट इथरनेट 1 पे क्या दूंगा, फास्ट इथरनेट 0/1। आईपी है 1.1, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। दोनों आप हो जाएंगे ना, 254.2, ठीक है। नो सेट, ये हो गया, इसका काम खत्म, ठीक। तो अब क्यों नहीं हुआ 1.1 वाला? ये 1.1 अपनी होगी, इधर का इंटरफेस अपनी है, अच्छा, ठीक है। अब ये भी अप हो जाएगा। इनेबल होस्ट नेम देते हैं R2, इंटरफेस फास्ट 0/0, आईपी ऐड 192.168.1.2, यही है ना। 252, नो सेट, हो गया, ठीक है। अब हो गया। अब इस साइड इंटरफेस को क्या देंगे, ये देखो, अभी इसका लोकल इंटरफेस बाकी है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इसको क्या भी देंगे 192.20.254, ठीक है। नो सेट, हो गया। अब इस इंटरफेस को आईपी देंगे। बात बताओ, हाँ, ये अब हुआ तो ये अब कैसे हो गया? कौन ये अभी भी हुआ है? अभी हुआ तो लास्ट टाइम आपके तो 52 सेकंड में जाके अच्छा, होगा ना। 52 सेकंड, ठीक है। इसमें 52 सेकंड लगेगा आप होने में, ठीक है। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0/0, ये देंगे, यही है ना। ये देखो, ठीक है, समझ गया। आईपी ऐड 192.168.1.5, 255.255.255.252, ठीक है। ये क्या है, कॉमा लग गया क्या? अच्छा, आईपी ऐड, आईपी नहीं डाल सकते क्या? एड्रेस डालना पड़ेगा ना, आईपी ऐड डाला है आपने, पूरा लिखना पड़ेगा। आईपी नहीं डालने देगा क्या? इंटरफेस 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये है, ठीक है। L2 है, R2 है ना। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस ग्लोबल में जाएंगे, इंटरफेस इथरनेट 0/0/0, आईपी ऐड क्या आईपी देना है हमें 1.5, 192.168.1.5, 255.255.255.252, नो सेट, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जाएंगे, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R3, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, 0/0, आईपी ऐड 192.168.1.6, 255.255.255.252, नो सेट। अब हो गया। अब नीचे वाला इंटरफेस देते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1,
IP add 192.168.30.254 है ना ये नो सेट। ठीक है, अब इंटरफेस कौन सा देखेंगे? सो IP इंटरफेस ब्रीफ इंटरफेस देख लेते हैं। इंटरफेस इथरनेट 0/0 IP add क्या IP है 1.9.255.255.255.252 नो सेट। ठीक है, बस R4 में चले। R4 में नो इनेबल होस्ट नेम R4। ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 IP add 192.168.255.252 नो सेट। ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/40.254 नो सेट। ठीक है, अब हम ये तो सब अब कर दिए। अब राउटर कनेक्टिविटी देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें जाएंगे सो IP राउट करते हैं। ये बोल रहा है, ये राउटर बोल रहा है 4 नंबर वाला कि मेरे पास दो नेटवर्क कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। C4 डायरेक्ट कनेक्टेड। ठीक है, 192.140.0 फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है और ये 50/0 से कनेक्टेड है। अब ये नेटवर्क है, देखो ये नेटवर्क बता रहा है। नेटवर्क बता रहा है ना। अब इसका इधर का IP क्या है 192.168.1.9 पिंग करते हैं। पिंग होगा नहीं हुआ नहीं होगा ना, हो गया। ठीक है, पिंग हो गया। मतलब इसके पास रीचेबल है। ये भी इसके पास रीचेबल होगा। देख लेते हैं, होगा देख लेते हैं ना, वेरीफाई करते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात होती है वेरीफाई करना। 1.10 वेरीफाई कर पा रहा है। अब ये राउटर इस राउटर को पिंग कर पा रहा है, इस राउटर को करेगा। 1.5 को पिंग करते हैं 192.168.1.5 पिंग होगा। देखते हैं हो रहा है। अब राउटर 2 में आ जाते हैं। पिंग करेंगे 192.168.1.6 को पिंग कर पाएगा ये? बिल्कुल पिंग हो रहा है। तो खुद ही है वो 1.6 ये है 1.6 और ये 1.1 को पिंग कर पाएगा? नहीं हो रहा है। अब होगा। ठीक है, हो रहा है। अब हम देखते हैं ये PC गेटवे को पिंग कर पा रहा है अपने। पिंग 192.168.10.254 पिंग कर पा रहा है। पिंग कर पा रहा है। क्या ये PC इस PC को पिंग कर पा रहा है? करेगा। इस PC को हाँ, कैसे करेगा? उसे तो पता ही नहीं। गेटवे डाला था आपने? गेटवे डालने से थोड़ी हो जाता है। पिंग कैसे होगा? बोल रहा है इसके पास, इसे गेटवे पास रूट नहीं है, इसलिए ये रिप्लाई कर रहा है। देखो 10.254 रिप्लाई कर रहा है ना। ये रिप्लाई कर रहा है कि इसके पास ये रूट नहीं है। ठीक है, इसको भी पता नहीं है कि रूट कहाँ है, किधर जाएगा, इसलिए बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। क्या करेंगे मेरे को कनेक्ट कराना? तब अब कनेक्ट कराना तो इसको बताएंगे कि ये रूट किस साइड है। गेटवे डालना पड़ेगा इसका, बताना पड़ेगा इससे बताना पड़ेगा कि ये 20 का नेटवर्क किस साइड है इसके। अच्छा 1.0/1 पे IP राउट बताएंगे 192.168.20.0। ठीक है, फिर बोल रहा है मास्क दो 255.255.255.0 कहाँ मिलेगा इसके पास? नेक्स्ट हॉप देना पड़ेगा। ठीक है, 1.2 देते हैं 192.168.1.2 1.2 के पास ये नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। अब पिंग आएगा। अभी भी पिंग नहीं आएगा।
क्योंकि ये इसके पास चला जाएगा क्या, ये इसके पास आ पाएगा? वापस नहीं आ पाएगा। चलो तुम्हारा बात तो फर्स्ट वाले राउटर पे आएगा। अब देखो क्या कहता है ये, अब डेस्टिनेशन होस्ट ये जा पा रहा है उसके पास, लेकिन आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसके पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। ये तो इसके पास इधर से आ गया, वापस नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं एक दो, फिर R1 को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। R2 को बताना पड़ेगा कि हाँ मतलब 10 नेटवर्क किस साइड है, R1 के पास जाएगा, बताना पड़ेगा उसे। ठीक है, एक और RTO आने दो, देखिए क्या कहता है। अब देखो ट्रेस करके देखते हैं, TRA CRT नहीं आ पाएगा, लेकिन ट्रबल शूटिंग एक अच्छी प्रोसेस है ना। 20.1 देखो कहाँ तक जा रहा है, देखें इसके पास गया, गेटवे के पास चला गया। अब क्या कह रहा है, बस आगे गया। अब देखे क्या कहता है, नहीं रिप्लाई नहीं आएगा। देखते हैं क्या कहता है। क्या इसके पास चला गया, लेकिन उसके पास वापस नहीं आ पा रहा है। देखिए क्या कहता है, 2-3 बार 3 होप तो देखते हैं एटलीस्ट। क्या RTO आ गया, इसलिए नहीं आ रहा है कि राउट इसके पास राउट नहीं है। तो इसको बताएंगे हम कि R1 के पास जाए। ये रूट के पास जाना हो तो तुम्हें R1 के पास जाओ। अगर तुम्हें 192.168.10.255.255.255.0 नेटवर्क के पास जाना हो तो कहाँ जाओ, 1.1 के पास। ठीक है, अब ये पिंग कर पाएगा? अब तो हो जाएगा, लगता है हो गया धल्ले से। ठीक है, अब 20 भी देख लेते हैं। 20 भी ये पिंग कर पाएगा उसको? कौन सा वाला? 20 का नेटवर्क 10 को? हाँ हाँ तो हो जाएगा दोनों के। 10.1 हो गया। ठीक है, अब ये तो चला गया। ऐसे करके अब 2 और 3 और 4 में करना पड़ेगा। अब ये क्या इस 30 वाला नेटवर्क को पिंग कर पाएगा? 30 क्यों कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? इसका होस्ट 3 तक है बस, गेट में तो आगे वाला तो छोड़ना है। R3 को थोड़ा कन्फिगर करिए हमने अभी नहीं। अब मान लो इसके पास जाना हो तो क्या करेंगे? ये जाना चाहता है इसके पास, अब क्या करेंगे? इसको गेटवे इसको देना पड़ेगा, फिर इसका गेटवे इसको देना पड़ेगा। गेटवे कैसे देना पड़ेगा? गेटवे में मतलब जैसे पाथ राउट देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा IP राउट। अगर तुम्हें 30 के पास भी जाना हो तो अगर हम सबके पास जाना चाहते हैं तो जैसे 1 2 1 3 1 4। हाँ, समझ गए। 30 के पास भी जाना तो इसी के पास जाओ, क्योंकि यही कनेक्ट कर रहा है ना उसके पास। हाँ समझ गया, डाल दिया। अब 30 के 1 के पास जाना पड़ेगा, उल्टा 30 को बताना पड़ेगा कि तुम 1 के पास जाओ। अगर तुम्हें 1 के पास 10.1 जाना है, 10 नेटवर्क के लिए IP राउट 192.168 10.0.255.255.255.0 जाना हो तो किसे पर जाओ? R1 नहीं, ये है ना 1.5 के पास जाओ। अच्छा ठीक है, R1 के पास R1 का डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ना, जिससे कनेक्टेड है उसी का रूट दे सकता है, नेक्स्ट हॉप का ही दे सकता है। 1.5 ठीक है। अब देखते हैं, हो जाएगा पिंग। देखते हैं अब भाई साहब पिंग कर पा रहे कि नहीं। ये नहीं था, ये भाई साहब थे ना। 30.1 पिंग कर पाएगा? 1.2 बोल रहा है, होस्ट अनरीचेबल। 1.2 बोल रहा है। 1.2 कौन है? 1.2 ये है, ये है। अब इसके पास रूट तो है ही नहीं। बोलो क्यों? मैंने इसको बोला कि तुमको इधर जाओ ना इधर जाओ, लेकिन ये तो 30 को पहचानता ही नहीं है। ये 30 को पहचानता है क्या? सो IP रूट पहचानता है क्या? 30 तीसरे नेटवर्क राउटिंग टेबल में ही नहीं है। इसे भी बताना पड़ेगा, इससे बताना पड़ेगा IP राउट। अगर तुम्हें 30 पर जाना है 192.168 30.0 पर जाना तो कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? 2 के पास, 1.6 के पास। 192.168 1.6 है ना। अब बताएगा ये कि पहुंच जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पहुंच जाएगा। अभी भी नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। अब क्या करेंगे? अब ट्रेस करेंगे।
आ गया ना। मैक एड्रेस ढूंढ रहा था। मैक एड्रेस ढूंढ रहा था। ठीक है, पहुंच गया। ऐसे ही फोर वाले भी करेंगे। ऐसे ही हर को बताना पड़ेगा कि अगर जिस नेटवर्क का जाना तो उससे जो कनेक्टेड है उसका बताना पड़ेगा। अब मान लो ये 40 के पास जाना चाहता है तो कैसे बताएंगे? 3 को बताना पड़ेगा, 4 के बारे में। पहले इसको R1 को बताना पड़ेगा ना। हाँ, R1 को बताना पड़ेगा, 3 के बारे में, 3 को बताना पड़ेगा, 4 के बारे हाँ, में। ये तो कह रहा हूँ। अब यहाँ बताना पड़ेगा 40 के पास तुम्हें जाना हो तो भी उसी के पास जाओ। ठीक है, और इसको भी बताना पड़ेगा 40 के पास जाना हो तो कहाँ जाओ। मान लो बहुत सारे राउटर हो गए तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हाँ, लंबा काम हो गई। और कोई तरीका नहीं है इसका? नहीं, ऐसे तो 10-15 राउटर हो गए तो ये लिखते तरीके हैं बहुत सारे। अभी तो बेसिक सीख रहे हो ना। ठीक है। स्टैटिक इसलिए कहते हैं, स्टैटिक एक ही तुम जगह बता रहे हो ये स्टैटिक है लेकिन बहुत फास्ट है, प्रोसेसिंग नहीं लगता राउटर को। तुम बता रहे हो वो अपना प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हैं, राउटिंग खुद कर देंगे, लेकिन उसमें सिक्योरिटी के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें security। लगाना पड़ेगा। ऐसे तुम जो कन्फिगर करोगे वही राउटिंग चलेगा, सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो मेहनत ज़्यादा है बस। हाँ, मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको राउटर 2 पर जाना है तो इसके पास चले जाओ। ठीक है, 2 से 3 पे, फिर 3 से 4 अब में। 3 में भी जाना पड़ेगा, 3 में बताना पड़ेगा। 3 में अगर तुम्हें 40 के पास जाना है, 40 के पास जाना है, 40 के पास जाना है तो कहाँ जाओ? 1.3 में बता रहे ना। 40 के पास जाना हो 3 में बैठे हैं, 1.10 के पास जाओ। 40 के पास जाना तो 1. कहाँ जाओ? 1.10 के पास। ठीक है, और इसमें हम देख पा रहे हैं सो IP राउट 20 नहीं है इसके पास ना। नहीं है, 20 भी देना पड़ेगा इसे। डाल दो। IP राउट 192.168.20.0.255.255.255.0 के पास जाना तो कहाँ जाए? 1.5 के पास है ना। 1.5 के पास चला गया। आ गया। अब सब में हर कोई का रूट होना चाहिए। अब 40 का तो पता ही नहीं है, सो IP राउट IP राउट ये तो था ही नहीं। नहीं है। अब 10 कहाँ है, 20 कहाँ, सबको बताना पड़ेगा इसको। IP राउट बस इसके लिए सारे नेटवर्क तो इधर ही जाएगा। हाँ, लेफ्ट में। तो हम डिफॉल्ट रूट कर देते हैं, कोई भी मास्क कोई भी कुछ भी हो तो उधर ही जाओ, है ना। हाँ, सही है। सही है, उसके पास उधर तो कोई है नहीं, हैंड है नहीं। सो IP रूट कोई भी कुछ भी कहाँ जाओ, किसके पास? 1.9 के पास, है ना। अब इसके पास रूट हो गया सारा, देखते हैं। सो IP राउट सारा 10 to 30 40। ठीक है, इसके पास देखते हैं सारा है। सो IP राउट 10 20 30 40। अब इसके पास तो सारा नहीं है, कौन से देखते हैं। सो IP राउट इसके पास भी सारा है। तो ठीक। हाँ, ठीक अब है, सारे आपस में कनेक्शन कर। अब पिंग कर सकते हैं सारे। बिल्कुल। देखते हैं PC 0 को PC 7 से करके दिखाओ। PC 0 को PC 7 से, अरे PC 7 से 0 कर रहे हैं। 10.1 देखते हैं। हाय बस एक ही बार में पिंग हो गया भाई है। अब देखो TTL वैल्यू 124 आ रही है, मतलब कितने हो? 1 2 3 4 हो बदल के इसके पास जा रहा तो आ गया ना। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। अब इससे ही पिंग करा लेते हैं, सबसे पिंग करा लेते हैं इसको। वही क्या आपका? इसे सबको पिंग कराते हैं। 10 किया, 20 करते हैं, 20 भी हो रहा है। 30 करते हैं, 30 भी होगा। 30 भी हो रहा है। 40 भी। ठीक है, 30 हो रहा है। इसमें भी जाकर देख लेते हैं, सबसे पिंग करा लेते हैं। पिंग 192.168 10.1 10.1 हो रहा है। 20 खुद है नहीं,
20 से करना पड़ेगा, 30 है ना वो। 20 है, ये भी हो रहा है। 40 कर लेते हैं। होगा नहीं हो रहा है, होगा होगा। नहीं हो रहा है। मैं कर दूँ होगा। इतना टाइम लगाएगा? ओ नहीं होगा। क्यों, क्या गलती हो गई? आ गया? लो, आ गया ना। मैं तो ढूंढ रहे हैं मैं एड्रेस। ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। ठीक है, हो गया। ये 30 में थे ना हम, इसमें भी जाकर पिंग करते 10 हैं। में कर लो, 20 का 30 में कर लो, 40 अब 10 तो पिंग हो ही गया था, 20 खुद है, 30 कर लो, हो गया। 40 कर लो। 40 कर लेते हैं। ओ गलत हो गया। हो गया। बस अब इसको भी कर लेते हैं। ये भाई साहब बचे हुए हैं। कर लो। 20 तो हो करा लिया था पहले, 30 40 30 हो ही गया, 40 कर लो। 40 कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक राउटिंग हो गया। यस। देख रहे हो, सारा राउट सारा इस तरह से कम्युनिकेशन करना चालू कर दिया। तो हम लोग सीख गए स्टैटिक राउटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।